हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉग्स। आई एम बैक विथ माई अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट वीडियो करने के बाद मैंने जैसे बोला था कि मेरा तबीयत उस दिन ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत बीमार हो गया था, तो नया वीडियो करने के लिए मैं कहीं जा नहीं पाया। दैट्स वाई टुडे आई एम शेयरिंग माई पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस विच आई हैव डन इन 2020 दिसंबर। तो जैसे कि मैं एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक में रहता हूँ, तो पैराग्लाइडिंग करना मेरा बचपन से ही एक सपना था, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से हर टाइम मैक्सिमम टाइम पे जो एयरफोर्स के जो जवान होते हैं, उन लोगों को मैक्सिमम टाइम हम लोग देखे थे कि वो मतलब हेलीकॉप्टर से जंप करके पीछे से पैराशूट खोल देते थे। तो ये सब देख के एक ऑब्वियसली मन में था एक कि हाँ मैं भी एक दिन करूँगा बोल के। तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट एबल, क्योंकि बहुत छोटा था ना। तो व्हेन आई वॉज एबल टू डू दिस, तो मैं और एक मेरा दोस्त हम निकल पड़े थे कालिम्पोंग के लिए। जैसे कि सुबह 7 बजे हम लोग निकले थे बिना कुछ खाए। लगभग 11:30 बजे हम वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक पैकेज चूज़ किया, जो फ़्लाइट टाइम जिसका ज़्यादा था मैंने वो चूज़ किया। टेक ऑफ से पहले वो उधर का जो स्टाफ था वो वहाँ पे 3 जन था मेरे टाइम पे। सब ने मुझे अच्छे से गाइड किया टेक ऑफ के लिए, मुझे क्या करना है, लैंड के टाइम पे क्या करना है, हवा में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मुझे अच्छे से बोल रहे थे। मेरे बेल्ट ठीक से सेट है कि नहीं है वो देख रहा था बार बार। तो उन लोगों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था और देयर वॉज नथिंग टू वरी। थोड़ा बहुत डर रहता है मन में, बट डरने का ऐसा वाला कि गिर जाएंगे एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसा वाला कुछ भी डर नहीं था। सेफ्टी सिस्टम बहुत ही अच्छा था। नॉर्मल रखिए सर, ठीक है सर। लैंडिंग टाइम लेग ड्रॉप करना है, ठीक है सर। गार्डिंग का एंजॉय लीजिए। ओके, स्टेबल कीजिए। 1 मिनट का हवा में भी भागना, हवा में भी भागना, भागो भागो। जस्तै गरी हराइजाउँ अनि त्यो बादल पारी उडिजाउँ उडी पन्छी जस्तै गरी हराइजाउँ अनि त्यो बादल पारी। Kalimpong is known as land of white orchids. I mean Kalimpong is famous for flowers, beautiful flowers in this season. But ऊपर आके मैं जो व्यू देखा कालिम्पोंग का, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर है कालिम्पोंग, और वो मैं वर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के साथ। मेरा फेस देख के आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा कि मैं कितना एक्साइटेड था और कितना खुश था उस टाइम पे। उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग लाइक दैट यस आई एम लिविंग माई लाइफ, आई एम फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। तो पैराग्लाइडिंग के लिए मैंने जो पैकेज चूज़ किया था वो था 5000 का पैकेज एंड एक्स्ट्रा 500 फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो टोटल 5500 रुपीज़ मुझे लगा था वहाँ पे जस्ट फॉर पैराग्लाइडिंग। और जहाँ पे मतलब टेक ऑफ करते हैं वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर लैंड करते हैं हम लोग, और वहाँ से उन लोगों का पर्सनल व्हीकल है हमको सीधा जहाँ पे टेक ऑफ किया था वहाँ पे पहुँचाने के लिए। तो देयर वॉज नथिंग टू वरी कि हम लोग कैसे जाएंगे या फिर एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगेगा, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों को।
जो हम पैकेज चूज़ करेंगे उसी के अंदर में सब कुछ रहता है। एंड द पायलट्स बिहेवियर वॉज वेरी गुड। टाइम टाइम में वो पूछ रहा था कि ठीक है सर, ओके सर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था उस टाइम पे। और बाकी कालिम्पोंग का हाइट है 6500 फीट, तो बहुत ही हाई था ये। वैसे मैं जब टेक ऑफ कर रहा था तब मुझे 1% भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उड़ने के लिए। तो तब तो मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में था, तो चढ़ गया। बाकी जब 10 मिनट होने वाला था तो मेरा सर घूम रहा था वहाँ पे, डर के मारे नहीं, मैं कुछ खा के नहीं गया था, दैट्स व्हाई। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स में पायलट को बोला कि थोड़ा धीरे चलाओ भैया, थोड़ा धीरे से राइट लेफ्ट करो, क्योंकि जब वो राइट एंड लेफ्ट हो रहा था तो पूरा सर नीचे पैर ऊपर ऐसा हो रहा था। उस टाइम पे एवरीथिंग वाज जस्ट ब्लैंक। डर और एक्साइटमेंट के बीच में जो ये फीलिंग्स था ना, वो जस्ट वाव था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बार बार यही सोच रहा था कि आई एम सो लकी दैट आई एम डूइंग दिस पैराग्लाइडिंग। और मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप आइए और ये पैराग्लाइडिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि 5000 रुपीज़ इज़ नॉट बहुत ज़्यादा फॉर दिस फीलिंग्स। आप जो ये फील करोगे ना, वो ज़िंदगी भर आप लोगों के साथ मेमोरीज बन के रहेगा। और 5000 तो हम लोग ऐसे ही बहुत जगह पे स्पेंड कर देते हैं। बाय द वे 5000 और 3000 का पैकेज था, मैंने 5000 वाला लिया था। 3000 वाला पैकेज भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कम रन टाइम है, फ्लाइट टाइम कम है उसका, लेकिन फीलिंग्स तो सेम ही आएगा ना, वही बात है। तो आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि आप आएंगे यहाँ पे, चढ़ेंगे, यहाँ पे राइड करेंगे, तभी आप फील कर पाओगे ये फीलिंग्स। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा। बट मैं लकी हूँ कि यहाँ पे आया। लाइफ एक ही है, सबको पता है। तो इस लाइफ को जीने का तरीका हर किसी का अलग होता है। किसी को घूमना पसंद होता है मेरी तरह, किसी को खाना पसंद होता है, किसी को सोना पसंद होता है, कोई बस ऐसे ही है वे दिन स्पेंड कर देता है घर पे ही, ऐसा बात है। तो मेरे लिए तो यही है कि मैं इतना, मेरा अर्निंग नहीं है, मेरा जितना भी अर्निंग है उसका 50% 60% में भी मैं ऐसे घूमते घूमते ख़त्म कर देता हूँ। और क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मनी तो आएगा जाएगा, बट जो मेमोरीज रहेगा ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। यही है मेरा थिंकिंग। हम जितने भी मिडिल क्लास बंदे हैं ना, तो हम लोगों के पास कहीं पे ना जाने के लिए, कहीं वैकेशन पे, कहीं दूर घूमने ना जाने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर हम फिर उसको एक्सक्यूज़ कर देते हैं कि हम लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट मेरे पास भी ऐसा एक्सक्यूज़ेस बहुत सारा है, बहुत सारा था, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो लेकिन हर टाइम यही बात सोचता हूँ कि अभी नहीं घूमूंगा तो फिर कब घूमूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है सर पे। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बहुत कुछ। तो आई डोंट थिंक सो जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ वो फ्यूचर में जाके कर पाऊँगा। तब अगर कर भी पाऊँगा तो मेरे में वो एनर्जी नहीं रहेगा जो अभी मेरे पास है। तो जैसे कि इंस्टा पे अभी बहुत चल रहा है ना, एक कोट्स कि ज़िंदगी थी जीनी थी रह गई। तो फ्यूचर में जाके मुझे ऐसा ना फील हो, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग माई लाइफ। ऐसा मैंने आजकल जो भी है फेसबुक में, इंस्टा पे, जहाँ भी हो, बहुत देखता हूँ कि हर कोई अगर किसी को घूमने जाना है तो देखता हूँ कि कोई दूर स्विट्ज़रलैंड, मालदीव्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत कुछ जगह है जो दूर है, आउट ऑफ इंडिया है, घूमने का वो ड्रीम है उन लोगों का, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है कि मैं अभी तक जो वेस्ट बंगाल है वो ठीक से नहीं घूमा हूँ, तो इंडिया बहुत दूर है अभी तक। और बाकी जो मेरे पास अगर मौका होगा तो मैं पहले फुल इंडिया घूमना चाहूँगा, उसके बाद मैं कहीं बाहर पे सोचूंगा उसके लिए। मेरा मन नहीं है कि मैं इंडिया से बाहर जाके कहीं पे घूमूं, क्योंकि मुझे पहले फुल वेस्ट बंगाल एक्सप्लोर करना है, उसके बाद इंडिया की जो इतने भी अच्छे प्लेसेस हैं वो सब एक्सप्लोर करना है धीरे धीरे से। मेरा जितना औकात होगा, मेरा जितना
होगा मैं करूँगा एक दिन ज़रूर। और मेरे हिसाब से ना कहीं पे घूमने जाने के लिए, कहीं दूर या कहीं पास, जहाँ भी आपको घूमने जाना है, उसके लिए पैसों से ज़्यादा आपका मन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत जन को देखा है जिनके पास पैसा होता है लेकिन घूमने जाने का वो मन नहीं होता है। वो उन लोगों का चॉइस है लाइफ जीने का। और जो मेरा है कि हाँ, पैसा ज़रूर चाहिए हर टाइम, हर जगह पे, हर एक फील्ड में पैसा चाहिए, लेकिन आप लोगों का मन नहीं होना चाहिए वो काम को करने के लिए। तो यही है, शायद मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इंस्पिरेशनल स्पीच भी दे रहा हूँ आप लोगों को। आप मुझे संदीप महेश्वरी मत समझिए। मैं भी एक मिडिल क्लास भी नहीं, शायद उससे भी कम लेवल का एक इंसान हूँ। बाकी घूमने का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं नहीं खाऊंगा कहीं पे जाके, मुझे खाना नहीं है, लेकिन वो पैसा मुझे वो सेव करके मुझे घूमने जाना है। मैं ऐसा टाइप का इंसान हूँ। एज़ यू कैन सी, जब मैं टेक ऑफ किया था उस टाइम में मेरा फेस और अभी मेरा फेस में जो आसमान और ज़मीन का वो डिफरेंस है। क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा वॉमिट आ रहा था। मैं वो भैया को बोल रहा था कि थोड़ा धीरे भैया और जल्दी से लैंड करो, ये बोल रहा था। बट मेरे पास 100-200 ज़्यादा देने का पैसा नहीं था, नहीं तो मैं भी बोलता कि 100-200 ज़्यादा ले लो और लैंड करा दो। और फाइनली मेरा 20 मिनट्स का फ़्लाइट टाइम मैं 10 से 12 मिनट में ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरे से और नहीं हो रहा था। एक्साइटमेंट गया बाहर में और मुझे जल्दी से लैंड करना था बस। तो मुझे भैया ने लैंड करवा दिया फिर। तो ये 10 मिनट का जो फीलिंग्स था वो हेवनली फीलिंग्स था मेरे लिए, जो भी हो। और आज का ये काइंड ऑफ ब्लॉग नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप आइए, प्लीज़ ज़रूर आइए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको कहीं और पे नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग पे। तब तक मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्तै